हेलो, मैं दीपक डबकरा वेदा कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं फिज़िक्स की। तो टॉपिक जो है अपना आज का है मापन, भौतिक राशियां और मात्रक। देखिए, फिज़िक्स में पढ़ने से पहले ये चैप्टर पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहीं से आपको फिज़िक्स का जो बेस है वो पता चलता है कि फिज़िक्स के अंदर कितनी प्रकार की राशियां होती है, भौतिक राशियां क्या होती है, उनके मात्रक क्या होते हैं। क्योंकि बिना मात्रकों के फिज़िक्स नहीं है। ठीक है, फिज़िक्स क्या है, पूरी मात्रकों पे ही डिपेंड कर रही है। मात्रक बहुत ज़रूरी होते हैं फिज़िक्स के लिए। आप किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं, तो मापन क्यों किया जाता है, किसके लिए किया जाता है और मापन किससे किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जानना आपको ज़रूरी है। तो आज अपन वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मापन। ठीक है, जिसमें कुछ भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे और कुछ मात्रकों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। मापन यानी कि मेज़रमेंट। ठीक है, जो आपका चैप्टर होगा फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मापन क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर परिभाषा के हिसाब से बात करते हैं तो जब किसी दी गई राशि का किसी मानक या स्टैंडर्ड के साथ तुलना की जाती है। ठीक है, किसी भी दी गई राशि की अगर किसी मानक या स्टैंडर्ड के साथ तुलना की जाती है तो यह प्रक्रिया मापन कहलाती है। यानी कि किसी भी राशि का एक स्टैंडर्ड के साथ तुलना करना, कंपेयर करना ही मापन कहलाता है। आपके सामने एक टेबल रखी हुई है, आपको कहा जाए ये कितनी लंबी है, तो आप क्या करेंगे, आप स्केल से मेज़र करेंगे और स्केल के हिसाब से उसकी जितनी लंबाई हो रही है, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, आप बता देंगे कि यह 1 मीटर लंबी है या 2 मीटर लंबी है। तो आपने किया क्या, आपने एक स्केल से उस टेबल का मापन किया या मेज़रमेंट किया। ठीक है, तो आपने क्या किया है कि स्टैंडर्ड से उस टेबल की तुलना करी, कंपैरिजन किया। ठीक है, तो यह क्या था, मापन। ये प्रक्रिया क्या थी, मापन। अब मापन आपने क्या किया, आपने देखा कि आप लंबाई को नाप रहे हैं। किसको नाप रहे हैं, आप किसी लंबाई को नाप रहे हैं। तो यह जो लंबाई थी, किसको नाप रहे थे आप, लंबाई को, तो यह आपकी हो जाएगी भौतिक राशि। हमेशा जिसका भी मापन किया जाता है वह एक राशि होती है और उसे कहते हैं भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें जिनका मापन किया जा सके उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं कि कपड़ा नापने के लिए आप एक स्केल का यूज़ करते हैं जिसमें आप मीटर के द्वारा बताते हैं कि यह कपड़ा कितना है, या वजन तोलने के लिए आप द्रव्यमान का उपयोग करते हैं कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ें क्या है, यह भौतिक राशियाँ होती है। अब एक राशि से दूसरी राशि की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जैसे आपके पास एक भौतिक राशि थी लंबाई, आप लंबाई से सारी चीज़ों का मेज़रमेंट नहीं कर सकते। जब आपने मेज़र करना चाहा तो आपने टेबल की लेंथ नाप ली, आपने कपड़ा नाप लिया, पर जब शक्कर को नापने की बारी आई तो आपने इस लंबाई का यूज़ किया तो आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप शक्कर की क्वांटिटी को लंबाई में नहीं माप पा रहे थे। तो जब लंबाई में नहीं माप पा रहे थे तो क्या करना पड़ा, एक और नई क्वांटिटी का डेरिवेशन हुआ या एक और नई मात्रक की खोज हुई, जिसे कहते हैं द्रव्यमान। अब इस द्रव्यमान का उपयोग किस चीज़ में किया गया, तो इस द्रव्यमान का उपयोग वजन नापने के लिए किया गया कि 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, जो भी सारी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए किसका उपयोग किया जाता है, द्रव्यमान का। अब जब द्रव्यमान का और लंबाई का उपयोग कर रहे थे, फिर कुछ चीज़ें आई कि आज से कल हो रहा है तो कितना समय हुआ, आज से कल जाना है तो कितना समय हुआ, तो आप क्या कहते हैं, 24 घंटे। अब 24 घंटों को नापना है तो घंटे ना तो लंबाई में नाप रहे हैं ना द्रव्यमान में मेज़र हो रहे हैं, तो इसके लिए फिर एक नई राशि निकल के आई जिसे क्या कहा गया, समय। तो इस प्रकार से ज़रूरत के हिसाब से नई नई भौतिक राशियाँ बाहर निकल के, सामने निकल के आती है, तो इन्हें कहा जाता है भौतिक राशियाँ जिनका मेज़रमेंट किया जा सके। तो क्या आपके माइंड में एक डाउट होगा कि क्या सारी चीज़ें भौतिक राशि हो जाएगी, जी नहीं, सारी चीज़ें भौतिक राशि नहीं होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं बात करता हूँ, आपका कोई दोस्त है, तो दोस्ती जो चीज़ होती है, दोस्ती जो है यह एक भौतिक राशि नहीं है, क्योंकि आप इसका मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। आप किसी के कितने दोस्त हैं
ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई मापन नहीं होता है कि 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, ठीक है। तो दोस्ती का मापन नहीं होता है, यानी कि यह क्या है, यह फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। भौतिक राशियाँ केवल वह होती है जिनका मापन किया जा सके या जिन्हें मापा जा सके किसी भी स्केल के द्वारा, किसी द्रव्यमान के द्वारा, तो वो सारी चीज़ें कहलाती है भौतिक राशियाँ। जिनका मापन नहीं किया जा सकता वो भौतिक राशियाँ नहीं कहलाती है। ओके, आगे बात करते हैं कि भौतिक राशि क्या होती है। तो वही अभी अपन डिस्कस कर रहे थे कि वे सभी राशियां जिन्हें हम एक संख्या द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, या प्रत्यक्ष रूप से नाप सकते हैं। ऐसी सारी राशियां जिन्हें एक संख्या के द्वारा दर्शाया जा सकता है या फिर प्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, क्या कहलाती है, भौतिक राशि कहलाती है। मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिन्हें आप सिंपल तरीके से नाप सकते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था द्रव्यमान की, आप इसको किलोग्राम में नापते हैं। चाल की आप इसको मीटर पर सेकंड में नापते हैं। दूरी की आप इसको मीटर में नापते हैं। समय की आप इसको सेकंड में नापते हैं। तो ये सारी क्या हो जाएगी, ये सारी राशियां हो जाएगी। कैसी राशियां, भौतिक राशियां। तो द्रव्यमान, चाल, दूरी, समय आदि ये सब आपकी क्या है, ये सारी आपकी भौतिक राशियां हैं जिन्हें कुछ संख्या के द्वारा व्यक्त किया जा सके। इसका ये मीनिंग है कि जैसे आप इस पेड़ की हाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक इस पेड़ की जो टोटल हाइट है वो आपको बोला है 4 मीटर है, ठीक है। पेड़ की जो हाइट है वह 4 मीटर है, यानी कि इस 4 मीटर का आप क्या कर पा रहे हैं, मापन कर पा रहे हैं। तो ये 4 मीटर क्या हो गई, एक भौतिक राशि हो गई, ठीक है। 4 मीटर क्या है, एक मात्रक है। मीटर क्या है, एक मात्रक है। 4 क्या है, एक संख्या है। तो इस राशि को आप एक संख्या के द्वारा व्यक्त कर पा रहे हैं, तो जो लंबाई है यह क्या हो जाएगी आपकी, यह एक भौतिक राशि हो जाएगी, ठीक है। इसके अगर आप 4 अलग अलग टुकड़े कर लो तो यह 1 मीटर, यह भी 1 मीटर, यह भी 1 मीटर और यह भी 1 मीटर, ये चारों 1-1 मीटर के टुकड़े बनेंगे। तो प्रत्येक टुकड़े को भी आप नाप सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक टुकड़े को भी आप नाप पा रहे हैं। देन ये भी क्या हो जाएगी, अगेन यह भी लंबाई ही है, तो यह भी एक भौतिक राशि है, ठीक है। आगे देखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। जितनी भी भौतिक राशियां उपलब्ध है वो भौतिक राशियों को मेनली 2 प्रकार से विभाजित किया जाता है, 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सदिश अदिश राशि, यानी कि स्केलर क्वांटिटी। पहली प्रकार की जो राशि होती है वह होती है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी होती है सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अदिश राशि और सदिश राशि, अब ये चीज़ें क्या होती है देखते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी की सबसे पहले इसकी परिभाषा के हिसाब से बात करते हैं। तो देखिए, वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, ठीक है, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहा जाता है। यानी कि ऐसी सारी राशियां जिन्हें केवल आप परिमाण यानी कि एक वैल्यू के द्वारा दर्शा सकते हैं, उसे दिखाने के लिए आपको दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, तो ऐसी सारी राशियों को क्या कहा जाता है, अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे बात करते हैं द्रव्यमान की, लंबाई की, तापमान की आदि। आपसे बोला है कि लंबाई यानी कि 5 मीटर, जैसे मैंने आपको कहा 5 मीटर की एक लंबाई है। तो ध्यान से देखिए, ये 5 क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। 5 क्या है, 5 एक मैग्नीट्यूड है या परिमाण है। यहाँ पर मैंने कहीं पर भी दिशा का उपयोग नहीं किया है, केवल क्या दर्शाया है, 5 मीटर यानी कि केवल परिमाण दिया है। 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम क्या है, केवल एक मात्रक है, परिमाण दिया है, कहीं भी दिशा की बात नहीं करी है। या लंबाई बोला है 1 मीटर, ये क्या है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मीटर, ठीक है। इस बिंदु A से इस बिंदु B तक की दूरी कितनी है, 1 मीटर, तो ये क्या हो गई, 1 मीटर। यहाँ कहीं भी दिशा का उपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसी राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने में दिशा का कोई रोल नहीं होता है, दिशा यूज नहीं होती है, वह राशियाँ अदिश राशि कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है, और जिन्हें केवल परिमाण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी। जो वेक्टर क्वांटिटी जो होती है तो ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ, ठीक है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी जरूरी होती है, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि परिमाण तो आपको दिखाना ही है, परिमाण के साथ साथ आपको उसमें दिशा दिखाना भी ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होगी कि परिमाण भी है और दिशा भी है, तो वह जो क्वांटिटी होगी वह एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं विस्थापन। ठीक है, अब देखिए विस्थापन होता क्या है, जनरली सबसे पहले बात करते हैं तो विस्थापन जो होता है वो दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। अब अगर ए कोई ये बिंदु है और बी अगर कोई ये बिंदु है, इन दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी की बात करें तो यही होगी, क्योंकि यहाँ पर आप बात करते हैं तो और भी प्रकार से दूरियाँ हो सकती है, ऐसे ऐसे ऐसे, बट न्यूनतम दूरी क्या है, यही वाली दूरी है, ए से बी वाली। न्यूनतम दूरी क्या है, यह दूरी है ए से बी वाली। तो अगर न्यूनतम दूरी यही है तो आपको किसी को इस न्यूनतम दूरी के बारे में बताना है तो आप क्या कहेंगे कि 2 मीटर 2 मीटर कहाँ चलना है आपको, बी की तरफ। कहाँ चलना है, बी की तरफ। तो ये बी की तरफ जो आपने बोला है, यानी आपने क्या कहा है उसे, आपने उसको दिशा दिखाई है। दिशा दिखाने पर क्या हुआ, ये 2 मीटर क्या था, ये आपका मैग्नीट्यूड था, और बी की तरफ यानी कि आपने क्या बोल दिया कि आपको टूवर्ड्स बी की तरफ जाना है, यानी कि आपने डायरेक्शन भी बता दी है। तो दिशा भी दिखा दी है और मैग्नीट्यूड भी दे दिया है। तो ऐसी चीज़ें जिसके लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी सारी राशियों को वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि कहा जाता है। सदिश यानी दिशा के साथ। ओके, साथ ही एक और एग्जांपल लेते हैं वेग की। ठीक है, अब वेग क्या होता है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग होता है विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन क्या है, अगर आपको किसी को विस्थापन दिखाना है, यानी कि विस्थापन यही था मिनिमम दूरी, तो आपको दिशा दिखानी ज़रूरी होगी। तो अगर विस्थापन बटे समय कर रहे हैं तो यह भी क्या बन जाएगी, एक सदिश राशि बन जाएगी, क्योंकि विस्थापन यहाँ पर एक सदिश राशि होती है। तो वेग क्या होगा, एक सदिश राशि है। यहाँ पर बोला है कि अगर वेग 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड है, किसी साइकिल का वेग 5 मीटर पर सेकंड है पूर्व की तरफ, यानी कि आपको क्या बोला है, डायरेक्शन भी इसने दी है, वेग है 5 मीटर पर सेकंड, तो पूर्व की तरफ बोला है। पर अगर पूर्व की तरफ नहीं भी बोलता तो वेग के अंदर भी क्या है, वेग अपने आप में एक सदिश राशि, यानी कि उसके अंदर दिशा इंक्लूड है, क्योंकि आपको विस्थापन की दिशा उसके अंदर दिखाई हुई है। ठीक है, तो यह सदिश राशि होती है। आगे बात करते हैं मात्रक की। ठीक है, तो अभी अपन ने राशियों की बात करी थी। ठीक है, कि लंबाई एक राशि हो गई। ठीक है, लंबाई एक राशि हो गई, द्रव्यमान दूसरी राशि हो गई। ठीक है, समय एक और राशि हो गई। तो इन कुछ राशियों की बात करी थी, पर इन राशियों को मेज़र किस में करेंगे। ठीक है, तो किसी भी राशि को नापने के लिए, मापने के लिए जिन मानकों का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है, जैसे आप लंबाई को मीटर में नापते हैं। ठीक है, आप लंबाई को मीटर में नापते हैं, आप द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, आप समय को सेकंड में नापते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इन राशियों को नापने के लिए आप अलग अलग मात्रकों का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, मानकों का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ मीटर है, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ पर सेकंड है। तो इन राशियों को नापने के लिए जिन अलग अलग मानकों का आप उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, मात्रक। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को नापने के लिए जिन अलग अलग मात्रकों का, मानकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें ही मात्रक कहा जाता है। जैसे लंबाई नापने के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय नापने के लिए सेकंड। जैसे आपसे कहा जाए कि ये दूरी कितनी है, तो आप क्या कहेंगे, यह 5 मीटर की दूरी है। तो ये मीटर क्या हो गया, यह लंबाई का मात्रक हो गया। यह वेट दिख रहा है, ये कितना है, तो यह 2 किलोग्राम है। तो किलोग्राम क्या हो गया, तो यह द्रव्यमान का मात्रक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे मात्रक होते हैं और ये कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये आपका वेट है, ये स्केल है, ये कैपेसिटेंस नापने का होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं मात्रकों के प्रकार। अब जितने भी मात्रक होते हैं, सबसे पहले अगर अभी राशियों की बात करी थी तो जितने भी राशियां होती है वो दो प्रकार की होती है और उन्हीं राशियों के मात्रक होते हैं। ठीक है, जितनी भी राशियां होती है वो दो प्रकार की होती है और उन्हीं राशियों के दो प्रकार के मात्रक होते हैं, यानी कि मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक किसके होंगे? मूल राशियों के। मूल मात्रक किसके होंगे? मूल राशियों के। ठीक है, और व्युत्पन्न मात्रक किसके होंगे? व्युत्पन्न राशियों के। व्युत्पन्न मात्रक किसके होंगे? व्युत्पन्न राशियों के। ओके, इसे कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट इज डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो यह मात्रक दो प्रकार से विभाजित है, एक मूल मात्रक जो कि मूल राशियों के होते हैं और एक व्युत्पन्न मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों के होते हैं। देखते हैं ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट की, मूल मात्रकों की। तो किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं और इन मूल मात्रकों की संख्या जो है वो टोटल 7 होती है। ठीक है, देखिए क्या कहा है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं। जैसे आप लंबाई का जो मेजरमेंट कर रहे हैं मीटर, ठीक है, तो इस मीटर का किलोग्राम से कोई रिलेशन नहीं है। मीटर अपनी जगह है, किलोग्राम अपनी जगह है। द्रव्यमान का जो मात्रक है किलोग्राम, इसका मीटर से कोई रिलेशन नहीं है। तो यह क्या है? यह स्वतंत्र मात्रक है कि इसका उपयोग केवल द्रव्यमान नापने के लिए होता है, इसका उपयोग केवल लंबाई को नापने के लिए होता है। तो कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र होते हैं या किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, कि आपको किलोग्राम मेजर करना है तो किलोग्राम किसी और मात्रक से मेजर होगा, ऐसा नहीं है। तो किलोग्राम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यह क्या हो जाएंगे? यह स्वतंत्र मात्रक है और इन्हीं मात्रकों को क्या कहा जाता है? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो मूल मात्रकों की जो संख्या होती है 7 होती है। इसके अलावा जितने भी मात्रक है वो सब क्या है? वो सब व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो मूल मात्रकों में जो सबसे पहला मात्रक है वो है आपका लंबाई, जिसे आप नापते किस में है? मीटर के अंदर, और इसका जो सिंबल है दर्शाने के लिए इसे दर्शाया जाता है स्मॉल m के द्वारा। ठीक है, सेकेंड मात्रक की बात करते हैं, यह आपका समय होता है। ठीक है, इसे आप सेकंड से दर्शाते हैं और एस सिंबल के द्वारा इसे शो किया जाता है, दर्शाया जाता है। थर्ड देखते हैं द्रव्यमान। ठीक है, इनके इंग्लिश नेम भी आप लिख लीजिए, ये है लेंथ, ये है टाइम और ये है मास। मास को रिप्रेजेंट किया जाता है किलोग्राम में और इसे लिखा जाता है केजी से। ठीक है, दर्शाया जाता है केजी के साथ। चौथा जो आपका पैरामीटर है, चौथी जो भौतिक राशि है, ये होता है तापमान या टेम्परेचर। तापमान या टेम्परेचर, जिसे मेजरमेंट किया जाता है केल्विन में और इसे दर्शाया जाता है कैपिटल के द्वारा। अगला मात्रक है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट को किस में नापा जाता है? करंट को नापते हैं आप एम्पियर में और इसका जो सिंबल होता है वो कैपिटल ए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। इसे कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता या ज्योति तीव्रता। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है ये कैंडेला होता है और इसे सीडी के द्वारा यूज़ किया जाता है या दर्शाया जाता है। और सातवां आपका जो मात्रक होता है यह है पदार्थ की मात्रा, यानी कि यह होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या पदार्थ की मात्रा, इसका यूज़ केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट चलता है, उसमें पूरा इसी कॉन्सेप्ट का या इस मात्रकों का यूज़ होता है जिसे मोल के द्वारा दर्शाया जाता है। यह आपके 7 मूल मात्रक है। बाकी जितने भी मात्रक होते हैं वो सब क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। बाकी सारे मात्रक उनसे ही मिलकर बने हुए होते हैं, इन 7 मात्रकों से मिलकर।
इन 7 मात्रकों के बाद 2 मात्रक और होते हैं जिन्हें सप्लीमेंट्री कहा जाता है, ठीक है, सप्लीमेंट्री या संपूरक, संपूरक मात्रक, ठीक है। इसमें एक होता है कोण और एक और होता है घन कोण। कोण को मेजर किया जाता है रेडियन से और घन कोण को मेजर किया जाता है स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन से। तो यह 2 मात्रक और होते हैं कोण और घन कोण, यानी कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, तो आप प्लेन एंगल की बात करेंगे तो प्लेन एंगल कोई भी सिंपल सा एंगल जो आप इस प्रकार से प्लेन पर बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार का कोई भी एक एंगल है जो आप एक प्लेन पर बोर्ड पर ड्रॉ करते हैं वो प्लेन एंगल होता है। और घन कोण जो होता है वो सॉलिड एंगल। उसको समझने के लिए आप बर्थडे की केक जो होती है वहाँ का जो एंगल होता है इस प्रकार से, यह वाला जो एंगल, या आइसक्रीम का जो कोन होता है उसका जो एंगल होता है वो क्या कहलाता है, घन कोण या सॉलिड एंगल। तो इन 7 मात्रकों के अलावा 2 मात्रक और होते हैं जिन्हें संपूरक कहा जाता है। एक है प्लेन एंगल जिसे रेडियन से मेज़र किया जाता है और दूसरा है घन कोण या सॉलिड एंगल, ठीक है, घन कोण या इसे कहा जाता है सॉलिड एंगल दैट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डेराइव्ड यूनिट। तो सबसे पहले डेराइव्ड यूनिट देखने से पहले अपन देखते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है। तो वैसी राशियां जो मूल मात्रकों से बनती है या मूल राशियों की सहायता से बनती है उन्हें डेराइव्ड या व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को जब 2 या 2 से अधिक मूल राशियों या मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि, और उसके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से समझना इसको। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है कि स्पीड। आपको पता है कि स्पीड जो होता है वह दूरी बटे समय होता है। स्पीड यानी कि चाल जो होता है वह दूरी बटा समय होता है। चाल को आप 2 मात्रकों से नापते हैं, एक दूरी का मात्रक और एक समय का मात्रक, यानी कि दूरी को आप मीटर में मेज़र करते हैं, समय को सेकंड में मेज़र करते हैं। तो चाल जो है वह 2 राशियों से मिलकर बना है, एक लंबाई और एक समय। लंबाई का मात्रक मीटर है, समय का मात्रक सेकंड है। तो स्पीड का जो मात्रक हो गया क्या आया, मीटर पर सेकंड। और यह 2 अलग अलग मात्रकों से मिलकर बना है या 2 मूल मात्रकों से मिलकर बना है, इसलिए स्पीड जो है यह कैसी राशि हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि। और इसका जो मात्रक होगा मीटर पर सेकंड, ये कैसा मात्रक होगा, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो ऐसी राशियां जो मूल मात्रकों की सहायता से बनती है उन्हें व्युत्पन्न राशि कहा जाता है और उनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। एक एग्जांपल और आपके सामने है। जैसे मैं क्षेत्रफल की बात करता हूं तो क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो यह लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब लंबाई को आप मीटर में मेज़र करते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मेज़र करते हैं तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वह मीटर स्क्वायर हो जाता है। यानी कि एरिया का या क्षेत्रफल का जो फार्मूला है यह है मीटर स्क्वायर। 2 बार मीटर मतलब 2 अलग अलग राशियों से मिलकर बना हुआ है, एक लंबाई है एक चौड़ाई है। बट चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई ही है। किसी चीज़ की चौड़ाई को मेज़र करना है तो क्या है, वह लेंथ ही है ना, है तो लंबाई ही, उसका नाम अलग है बट है क्या, आप लेंथ ही मेज़र कर रहे हैं। तो उसे भी आप किस में नापते हैं, मीटर में ही। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यह होता है आपका व्युत्पन्न मात्रक। अब मापन जो कर रहे हैं इनकी कुछ पद्धतियां होती है, यानी कि आपने सुना होगा कि मीटर में नाप रहे हैं, सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, फुट में नाप रहे हैं लंबाई को, ठीक है। या वजन की बात करते हैं तो किलोग्राम में मेज़र कर रहे हैं, ग्राम में मेज़र कर रहे हैं या पाउंड में मेज़र कर रहे हैं। तो ये सारे मात्रकों की क्या है, अलग अलग पद्धतियाँ हैं। मापन की क्या होती है, पद्धतियाँ होती हैं। तो मेनली मापन की 4 मुख्य पद्धतियाँ होती है। पहला है MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS पद्धति और SI सिस्टम, ठीक है। तो ये पद्धतियाँ क्या होती है इनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं MKS पद्धति। देखिए पद्धति बिल्कुल सिंपल सी है। आपको यहाँ पर इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है। यानी कि
अगर आप इस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं तो आप लेंथ को हमेशा मीटर में मेज़र करेंगे, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। ठीक है, तो ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापा जाता है, तो यह पद्धति कहलाती है MKS। ठीक है, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में अगर नापा जाता है तो यह क्या कहलाता है, MKS पद्धति। दूसरा बात करते हैं CGS पद्धति, यानी कि C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकंड। ठीक है, यानी कि लंबाई को सेंटीमीटर में, ठीक है, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को अगेन सेकंड में अगर आप नाप रहे हैं तो इस पद्धति को आप क्या कहेंगे, CGS पद्धति या CGS सिस्टम। केवल आपकी यूनिट वहाँ पर बदल जाएगी। जैसे आपने अभी स्पीड की यूनिट देखी थी, तो स्पीड की जो यूनिट अपन ने अभी बनाई थी वो आया था मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर क्या है, MKS पद्धति का है, तो ये कैसी कौन सी यूनिट हो जाएगी, MKS सिस्टम की यूनिट। सिमिलरली अगर आप इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखते हैं, क्योंकि ये CGS पद्धति में क्या है, लंबाई को आप सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, तो अगर आप इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड लिखते हैं तो ये कौन सी यूनिट बन जाएगी, यह CGS सिस्टम की यूनिट बन जाएगी। तो स्पीड की MKS सिस्टम की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और CGS सिस्टम की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। थर्ड बात करते हैं FPS पद्धति या FPS सिस्टम। तो यहाँ पर लंबाई को फुट में, वजन को पाउंड में और समय को सेकेंड में नापा जाता है। ठीक है, यानी कि लेंथ को आप फुट में नाप रहे हो, 1 फुट 2 फुट इस तरीके से, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को अगर सेकंड में नापा जाता है तो इस पद्धति को कहा जाता है FPS सिस्टम। क्या कहते हैं इसको, FPS। अब कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि 1 फुट जो होता है वो 30.48 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और 1 पाउंड जो वजन होता है, 1 पाउंड का वजन यह 453 ग्राम के इक्वल होता है। 1 पाउंड जो वजन होता है वह 453 ग्राम के इक्वल होता है। 1 पाउंड वजन 453 ग्राम के इक्वल होता है, या 0.453 किलोग्राम भी उसे कह सकते हैं। तो यह फुट पाउंड सेकेंड पद्धति होती है। लास्ट पद्धति होती है SI सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनली सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल पद्धति है, जिसे हर जगह माना जाता है। ठीक है, इसे मैट्रिक प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो पद्धति होती है यह MKS सिस्टम का ही संशोधित रूप है। यानी कि आपके जो MKS सिस्टम है उसे ही संशोधित करके कुछ मात्रकों को चेंज करके इसे बनाया गया है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। जब आप बल को डेराइव करते हैं तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यही यूनिट निकल के आती है, और इसे ही आप एक न्यूटन के इक्वल कहते हैं। या कार्य का मात्रक kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसे ही जूल भी कहा जाता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, या फिर यह किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो यह हर जगह एक्सेप्टेबल पद्धति है, और क्या है, MKS सिस्टम का ही अपग्रेडेड रूप है। यानी कि इसके जो मात्रक है वो जो MKS सिस्टम में है वही उसी के समान इसकी राशियां हैं, उसी के समान इसके मात्रक है, केवल कुछ अपग्रेडेशन किया गया है, संशोधन उसमें किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने जाना है कि मात्रक क्या होते हैं, भौतिक राशियां क्या होती है, मापन क्या होता है। अगली क्लास में देखेंगे कि कुछ राशियों का अलग अलग फॉर्मूले कैसे डेराइव करते हैं, उनका विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।